हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे साइंस का। तो उसमें हमने 1 से 80 तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया था और ये आज हम लोग 81 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 81 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, तो ये जो दिया गया है जब प्रकाश आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पानी से होकर कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में होता है। गलत कथन का चयन करें। तो इंद्रधनुष में आपका होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। ये आपका गलत है, बाकी आपका तीनों सही है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश होता है, ये भी सही है इंद्रधनुष में। और फिर पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुका होता है, तो ये भी सही है। आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नारंगी प्रचुर स्रोत है। तो नारंगी जो है ये प्रचुर स्रोत है आपका विटामिन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो अनिषेचित जो मानव अंडे होते हैं उसमें आपका होता है 2X क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 82 देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो विटामिन शब्द का जो जनक है वो है आपका कासिमिर फंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है। तो इसमें जो है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर डी है, ये तत्व से बना है पर ये यौगिक नहीं है। फिर नेक्स्ट है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। तो क्लोरोफिल जब जलाया जाएगा तो आपका मैग्नीशियम शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो बर्फ को जो है बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तरंगों की तीव्रता अनुपात 25/9 है, इनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। तो इनके जो विस्तार का अनुपात होगा वो होगा आपका 5/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 83 देखते हैं, इसमें आपका दिया गया है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें जो निर्गत आवृत्ति होगी वो होगी आपका n। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, n होगा। फिर नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन उपधातु है। फिर नेक्स्ट है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एनाफेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई थी कि वह उसे न ले जाए क्योंकि, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो आपका दिया गया है, बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मनुष्यों में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात है। तो इसका जो अनुपात है वो है आपका 2:3 अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, 84 नंबर पहला क्वेश्चन दिया गया है,
IDX का पूरा नाम क्या है? तो IDX का जो है आपका पूरा नाम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है आपका फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो लाफिंग गैस जो है ये आपका यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन का यौगिक है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो यह आपका देता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जड़त्व की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्या रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और प्लास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 85 देखते हैं जो आपका दिया गया है। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका जो दिया गया है क्लोरीन और ओजोन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका दोनों, ए व बी दोनों सही है। फिर नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के और फिर फिल करना है तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है, तो ये आपका होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो आइए इसको फिल करते हैं, देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, तो पहला दिया है समानुपाती, तो इसमें फिल होगा समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कंठमाला रोग के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो आपका दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैरामाइस्को विषाणु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये आपका होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन जो परिणाम होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीवर सिरोसिस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं 86 नंबर जो आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध्य मैलिएनेबल होती है? तो ये आपकी होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो ये आपका होता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी होनी चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो आपका दिया गया है इसमें 0.050 ppm, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमोनिया को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये आपका पहुंचता है 8 मिनट में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 87 देखते हैं जो आपका पहला दिया गया है, भोजन में ताजे फल और सब्जी के नियमित सेवन की सलाह दी गई है क्योंकि वह एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, स्वास्थ्य और लंबी आयु को बनाए रखने में एंटीऑक्सीडेंट मनुष्य को कैसे मदद करता है? तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो आपका दिया गया है यहाँ पे शरीर में उपापचय के समय उत्पन्न मुक्त मूलक 2 निष्भाषित करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश दो तरंगे हैं वो हैं आपकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी। ये विद्युत और चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो इससे आपका रंग प्राप्त होता है सियान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है CO16, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोबाल्ट 16 और इसको लिखा गया है CO16। फिर नेक्स्ट है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, तो ये है आपका ब्यूटेन गैस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका 88 नंबर, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है, तो यह आपका होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है, तो ये आपका होता है मेरुदंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरुदंड। फिर नेक्स्ट है बीडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो बीडाल जो परीक्षण है वो आपका किया जाता है टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो यह आपका कर लेता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी दृश्य क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो यह है आपकी ध्रुवण से दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ध्रुवण से। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 89, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, तो जो देहली आवृत्ति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, वो होता है आपका देहली आवृत्ति। फिर नेक्स्ट है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही है और बाकी तीन आपका गलत है, और सही जो है वो देखते हैं गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, तो ये आपका किया जाता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट है हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो यह आपकी प्राप्त होती है पोस्ता से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पोस्ता से। फिर नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये आपका जो होता है ये होता है 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 90 देखते हैं जो आपका दिया गया है प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई, तो ये आपकी आई है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्लोनिंग से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, तो इसमें जो गलत है वो है आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही गलत हो जाएगा इसका, जो दिया है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, तो ये आपका गलत है और बाकी ये आपका 3 ऑप्शन जो दिया गया है ए सी और डी ये सही है। फिर नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा रोग जीवन शैली रोग की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये आपका जो जीवन शैली रोग में नहीं आता है ये होता है आपका मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक कमजोर एसिड एवं सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है। तो ये आपका हो सकता है 10। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? तो ये आपका उत्तल लेंस बनाएगा। फिर दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 90 नंबर, और इसे हम यहीं पे आज बंद करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग 91 से पढ़ा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों में। धन्यवाद।